साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है कि हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आप आधार कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लोन कैसे और कहां से अप्लाई करना है और आधार कार्ड पर कितने रुपए का लोन मिलेगा। इसके अलावा इस लोन की खासियत क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लोन अप्लाई करने के लिए चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा और मैं आपको 100% रियल जानकारी दूंगा, जिससे कि अगर आपको कभी भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो किसी और से पैसे उधार लेने की आवश्यकता ना पड़े। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ 5 लाख रुपए का लोन खुद लेकर बताऊंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सरकारी लोन स्कीम की खासियत क्या है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज बिना गारंटी से मिल जाएगा, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर 35% से 50% के बीच की सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि लगभग आपका आधा लोन माफ हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें आपका बिल्कुल ही ब्याज नहीं लगेगा और काफी लोगों ने इस सरकारी पोर्टल से लोन के लिए अप्लाई किया है और उन लोगों को लोन मिल भी चुका है। और अपने सोशल मीडिया पर काफी सारे लोन एप्लीकेशन देखे होंगे, लेकिन उन एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है, एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना होता है। इसी प्रकार भारत सरकार ने एक नया पोर्टल शुरू किया है जिससे सभी को लोन मिल जाएगा, चाहे आप किसान है, महिला है, मजदूर है, कम पढ़े लिखे हैं, पुरुष है, कोई भी है, किसी भी कैटेगरी से है, बिना किसी भेदभाव आपको लोन मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तब भी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे आधार कार्ड पर सरकार हमको कितना लोन ऑफर कर रही है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सरकारी स्कीम के जरिए कितने लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है और अभी तक कितने लोगों का जो लोन है वो स्वीकृत हो चुका है। तो यहाँ देखिए 1,37,00,000 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है और उनमें से यहाँ पर 16 लाख लोगों का जो लोन है वो स्वीकृत हुआ है। यानी कि दोस्तों यहाँ देखिए 1 करोड़ से अधिक लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन 16 लाख लोगों का लोन है जो स्वीकृत हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इस प्रकार से टॉपिक बताऊंगा, यानी कि फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगा, जिससे अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका जो लोन है वो 100% स्वीकृत होगा। यानी कि इस सरकारी स्कीम के जरिए आपको लोन है जो मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों अलग अलग 3 चरणों में ये लोन दिया गया है। जिसमें पहला चरण है 10,000 रुपए का, जिसमें 88,34,000 लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है और उनमें से यहाँ पर 77 लाख लोगों को लोन है जो मिल चुका है। इसके अलावा दूसरा है यहाँ पर द्वितीय ऋण, जो कि यहाँ पर देखिए कि 38,14,000 लोगों ने आवेदन किया है जो 20,000 रुपए का लोन है और यहाँ पर 30 लाख से अधिक लोगों को जो लोन है वो मिल चुका है। इसके बाद अगला है तृतीय लोन, यानी कि 50,000 रुपए का जो लोन है वो है और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अभी तक 11,39,00,000 लोगों ने आवेदन किया है, यानी कि फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किया है और उनमें से यहाँ पर देखिए 8,56,000 यानी कि 8.5 लाख लोगों का जो लोन है वो स्वीकृत हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर जो लोन है वो अप्लाई करना है, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों अब लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने जन समर्थ नाम का पोर्टल आएगा, यानी कि जो पहली वेबसाइट आएगी इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। ये एक सरकारी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के माध्यम से आप सरकार की काफी सारी योजनाओं के तहत लोन ले सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको एक इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ पर जो भाषा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप
कोई भी अपनी जो भाषा है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस चेतावनी को देख लेना है और देखने के बाद इस चेतावनी को यहाँ से स्किप कर देना है। जैसे इस चेतावनी को स्किप करेंगे तो आप जन समर्थन नाम की जो मेन पोर्टल है उसके ऊपर आ जाएंगे, यानी कि जो मेन पेज है उस पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि इस जो जन समर्थन पोर्टल है उसके तहत टोटल 16 योजनाएं, 8 ऋण श्रेणियां, 250 प्लस प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता, यानी कि यहां पर देखिए कि अलग अलग 8 ऋण श्रेणियां हैं जिसमें अलग अलग योजनाएं उपलब्ध हैं और इसके साथ यहां पर टोटल 250 से अधिक जो बैंक हैं यहां पर लोन दे रही है, यानी कि संस्थाएं हैं जो संस्थाओं के द्वारा आपको लोन दिया जाता है, जिसमें यहां पर प्राइवेट और सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा आपको लोन दिया जाएगा। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी 8 ऋण श्रेणियां हैं, कौन कौन यहां पर लोन ले सकता है और किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम ऋण श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए। पहला है ई किसान उपज निधि जो ऋण श्रेणी है, इसमें एक योजना उपलब्ध है। दूसरा, अगर आप यहां पर अपने घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको गृह ऋण, यहां पर जो घर के लिए लोन दिया जाता है, होम लोन भी यहां पर आपको मिल जाता है, जिसमें आपको एक योजना उपलब्ध है, यानी कि एक योजना के तहत यहां पर आपको लोन मिलता है जिसमें आप अधिकतम 20 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं और यहां पर 20 लाख रुपए का लोन लेकर आप घर बना सकते हैं। तो इसमें दोस्तों बात करते हैं कि जो होम लोन है उसमें आपको कितने रुपए का लोन मिलता है, यानी कि अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर यहां पर आपको कितना लोन मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर होम लोन के बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करना है और आ जाना है इसके पेज पर, यानी कि दोस्तों इसमें देखिए भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की एक पहल है जिसके तहत आय के स्रोत वाले व्यक्तियों को गृह ऋण प्रदान किया जाता है, यानी कि जिन लोगों का घर नहीं है उनको घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से आपको यहां पर लोन दिया जाता है, जिसमें वे लोग भी शामिल है जिनके पास न्यूनतम या कोई दस्तावेजी आय या आय प्रमाण नहीं है, लेकिन जिनके पास बैंकिंग और अन्य आर्थिक गतिविधियों के डिजिटल रिकॉर्ड है और जिनकी पारिवारिक आय 9 लाख तक है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी पारिवारिक आय है वो 9 लाख रुपए तक है, तो आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर जो 20 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपसे सवाल पूछे गए उनको आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है और इसके बाद अलग अलग यहाँ पर जो आपके सामने सवाल पूछे गए इनको कंप्लीट करके आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर जो लोन है वो दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला हम बात करते हैं अगली कौन सी ऋण श्रेणी है, तो इसमें कृषि, यानी कि अगर आपके पास केसीसी है, केसीसी यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर केसीसी जो लोन है वो दिया जाता है। इसके बाद कृषि आधारित संरचना ऋण भी आपको मिलता है और इसके अलावा यहाँ पर है कि व्यवसायिक गतिविधि ऋण, जैसे कि बिजनेस के लिए लोन आपको दिया जाता है, जिसमें आप कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता है, तो आप आसानी से लोन है जो ले सकते हैं, जिसमें 7 योजनाएं उपलब्ध हैं। तो इसमें बात करते हैं, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों व्यवसायिक गतिविधि यानी कि बिजनेस ऋण योजना, जिसमें आप बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें आपको सबसे पहले सवाल पूछे गए हैं कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपका किस प्रकार का बिजनेस है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, इन ऑप्शन में से कोई भी आपका बिजनेस है तो आप यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा दोस्तों यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पर को सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि इनमें से कोई भी आपका बिजनेस नहीं है तो अदर बिजनेस लोन, यानी कि कोई अलग जो बिजनेस है उसके लिए लोन लेना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि आप यहाँ पर किस प्रकार का बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं, आपका बिजनेस नया है या फिर पहले से आपका कोई बिजनेस है जिसको
को आगे बढ़ाने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम सेलेक्ट कर लेते हैं न्यू पर, यानी कि हम न्यू बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने कक्षा 8 पास कर लिए, तो अगर आपने कक्षा 8 पास कर लिए तो यस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, यानी कि दोस्तों आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि आपका किस प्रकार का बिजनेस है उसका चयन करें, यानी कि आपका बिजनेस जो है वो सर्विस का है, ट्रेडिंग का है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो जेंडर है वो चुन लेना है, आप महिला हैं या पुरुष है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, अपनी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको यस या नो पर क्लिक करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लोकेशन, यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर क्षेत्र बताया गया है, अगर आप इन लोकेशन से है तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप इन क्षेत्र से नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है कि आपने अभी तक जो पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन लिया है और आपने वो लोन समय पर चुका दिया है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी यस या नो सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि दोस्तों अगर आपने लोन नहीं लिया है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों सेलेक्ट योर लोकेशन, यानी कि दोस्तों आप ग्रामीण इलाके से हैं या शहरी इलाके से हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों सेलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पर आपको जो ये एरो का निशान नजर आ रहा है इस पर क्लिक करके आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चुन लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि आपको यहाँ पर वह राशि एंटर करनी है जो राशि आप यहाँ पर बिजनेस में लगाना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि अगर आप यहाँ पर जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें आप खुद के कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने रुपए इन्वेस्ट करने में आप सक्षम हैं, वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो भी है राशि वो आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ पर आप राशि बता सकते हैं। तो उस प्रकार से मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए की राशि बता दी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो आपको लोन की जरूरत है इस बिजनेस के लिए वो है 100 लाख रुपए की। तो इसमें आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आ जाना है, यानी कि आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें दोस्तों देखिए कांग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पर 2 योजनाओं के तहत लोन मिल रहे हैं जिसमें आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगी। जिसमें पहली है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसमें यहाँ पर 100 लाख रुपए का लोन मिल रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पर ईएमआई की बात करें तो यहाँ 12,750 रुपए की ईएमआई मिल रही है, जिसमें देखिए मंथली जो ईएमआई है वो 10% है। और यहाँ पर दोस्तों समय की बात करें तो आपको 5 साल के लिए ये लोन दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों पीएम मुद्रा योजना के तहत एक बड़ी अपडेट और भी है जिसमें देखिए ये लोन आपको 3 भागों में दिया जाएगा। पहला है यहाँ पर किशोर लोन, जो यहाँ शिशु लोन जो 50,000 रुपए तक का दिया जाएगा। दूसरा है किशोर लोन जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। तीसरा है यहाँ पर तरुण लोन जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। और चौथा है तरुण प्लस लोन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 10 लाख रुपए से अधिक लोन दिया जाएगा। इसमें तरुण प्लस लोन 10 लाख रुपए से अधिक लोन लेने के लिए पहले आपको इन तीनों में से कोई भी एक लोन को लेना होगा और उस लोन को आपको चुकाना होगा। आप यहाँ पर 10 लाख रुपए से कम लोन ले सकते हैं। इसके बाद अगर इस लोन को आप टाइम पर चुका देते हैं तो उसके बाद आपको 10 लाख से अधिक रुपए का लोन है जो मिल जाएगा। इसके अलावा अगला है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि पीएमईजीपी योजना के तहत यहाँ पर आपको 100 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। और पीएमईजीपी योजना के तहत लोन लेने के लिए सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें अगर आप 100 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहाँ 1,75,000 रुपए की जो सब्सिडी है वो आपको मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो मंथली ईएमआई है वो 6,090 रुपए यानी कि 9% है। और यहाँ पर जो समय है वो आपको 15 साल के लिए दिया जाता है। तो इसमें सबसे आसान और यहाँ पर सबसे सही जो लोन है वो है पीएमईजीपी योजना, और इसके तहत आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म आप सही से भरकर यहाँ पर आसानी से इस लोन को ले सकते हैं।